उनके जो पीआर कैंपेन है उस पर कोई लालछन ना लगे, उनका जो छवि है उस पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए आज हम सब के सामने जंतर मंतर के भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें फिर से हमें जुमले ना बताए जाएं, उसमें फिर से के खिलाफ, इस तमाम नफरत के खिलाफ हमारा ये यंग इंडिया का कैंपेन 3 महीना पहले शुरू हुआ था। और इस कैंपेन में हम लोग देश भर में अलग अलग राज्यों में घूम करके स्टूडेंट से सिग्नेचर इकट्ठा करते हैं। लाखों की तादाद में लोग सिग्नेचर अपना करते हैं और बोलते हैं कि इस बार जब चुनाव होगा, इस बार जब हमसे सरकार वोट मांगने आएगी तो हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि मंदिर और मस्जिद का क्या हुआ, हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि कितने देशों में घूम घूम करके आप यात्रा किए हैं, हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि जाति के आधार पर आप कितने लोगों को कहाँ कहाँ बिठाए हैं, आप ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं तो हम आपकी सराहना करते हैं, हम ये नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में शिक्षा और रोजगार पर आप क्या किए हैं। हम उनसे हिसाब मांगेंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ के जो छात्र युवा हैं जिस तरीके का दमन झेल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा। और इसी मुहिम में हमारी सिग्नेचर कैंपेन पूरा 2 महीना चलती है। दिसंबर और जनवरी के दोनों महीने हम लोग ये सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं और फरवरी के महीने में एक मास लेवल पे राष्ट्रीय रेफरेंडम हम कराते हैं। 55 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पूरे देश भर में ये रेफरेंडम होता है। 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स सिग्नेचर करते हैं और एक स्वर में ये कहते हैं कि हमें मंदिर और मस्जिद से उतना मतलब नहीं है, हमें शिक्षा और रोजगार के सवालों पर जवाब चाहिए। एक स्वर में स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस बार का लोकसभा का चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो वो कॉन्क्रीट शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और एक स्वर में ये डिक्लेयर करता है यंग इंडिया, इस देश के नौजवान, इस देश के छात्र डिक्लेयर करते हैं कि क्योंकि आने वाले चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान संघर्ष कर रहे हैं अपने हितों के लिए। यंग इंडिया की तरफ से एक आवाज जाती है कि एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान, इस देश भर के किसान आकर के संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस दमन का सामना कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के अंदर से जो छात्र नौजवान हैं वो भी एक स्वर में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर यहाँ पे खड़े होंगे और अपनी बात रखेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ अपना एक एजेंडा सेट करेंगे। और इसी लाइन को लेते हुए हमने दिल्ली चलो का एक कॉल दिया। हमारी एक ही मांग है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर एक स्वर में यही कहना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें फिर से हमें जुमले ना बताए जाएं, उसमें फिर से हमें 2 करोड़ नौकरियां, नई नौकरियां देने का वादा करके जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस पर यू टर्न न लिया जाए। हमें यूनिवर्सिटी स्कूल्स प्रॉमिस करके जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस पर चुप्पी ना साध ली जाए। हमारी डिमांड है कि इस बार जो 10 साल से हमें जुमले सुनाए जा रहे हैं उसका हिसाब हो। पिछले 10 साल से जो नफरत फैलाई जा रही है राजनीति के नाम पे वो खत्म हो। और छात्र युवा यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, किसानों के साथ सॉलिडारिटी में भी इकट्ठा हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा इनिशियल कॉल था वो एक रैली का कॉल था जो हम लोग जंतर मंतर पे करने वाले थे, लेकिन आज हम यहाँ पे हैं, सुरजीत भवन पे इकट्ठा हैं क्योंकि पूरे दिल्ली में 144 लगा दिया गया है। ये सोचने की बात है कि वो अन्नदाता जिनका नाम लेकर के, जिनके बारे में जय जवान जय किसान का नारा लगा करके चुनाव के वक्त यही भाजपा की सरकार वोट बटोरती है, अब वो अन्नदाता इस देश का नागरिक होने के नाते जब दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी तरफ कूच करना चाहता है अपनी मांगों को लेकर के, तो उसको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इतना कम समय हुआ है, अभी जब शुरू हुआ है किसान आंदोलन और 2 लोगों की मौत हो गई है। हम देख रहे हैं कि वो तमाम किसान जो इस वक्त दिल्ली की सरहद पे खड़े हुए हैं, एमएसपी की डिमांड को लेकर, अपनी तमाम डिमांड, अपने हक की डिमांड को लेकर, ज़मीन की डिमांड को लेकर, फसल को बचाने के लिए अपनी डिमांड को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स में इकट्ठा हुए हैं, उनके ऊपर पैलेट गन की बौछार की जा रही है, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं।
इतना दमन उनको आज झेलना पड़ रहा है, और दिल्ली से कहीं दिल्ली की जनता उनके समर्थन में ना उठ खड़ी हो, इसको इंश्योर करने के लिए पूरे दिल्ली भर में 144 की धारा लगा दी गई है। हम स्टूडेंट्स जब पुलिस के पास जाते हैं इंटीमेशन लेटर लेकर के कि हम लोग 28 तारीख को एक रैली करना चाह रहे हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर के, तो हमें परमिशन नहीं दी जाती है। ये सरकार इतना डरती है उस तमाम तबके से जो आज सवाल कर रही है, जो भाजपा सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है, उसके जुमलों का पर्दाफाश कर रही है, उस तमाम तबके पे, तमाम स्टूडेंट्स पे, किसानों पर, नौजवानों पर इस वक्त दमन हो रहा है। जंतर मंतर, पहले दिल्ली भर में हर जगह में हम प्रोटेस्ट करते थे। हम लोगों ने सीएए का प्रोटेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर पे किया, हमने सीएए का प्रोटेस्ट यूपी भवन पे किया, हरियाणा भवन पे किया, हमने यूजीसी का प्रोटेस्ट नॉन नेट की फेलोशिप के लिए प्रोटेस्ट किया, नेट की फेलोशिप के लिए प्रोटेस्ट किया यूजीसी भवन पे। हमने दिल्ली के चप्पे चप्पे पे अपना हक मांगने के लिए प्रोटेस्ट किया है। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, हमें छात्रों को, तमाम सिविल सोसाइटी को, देश के नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को जंतर मंतर पे महदूद कर दिया गया है। और आज जब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, उनके जो पीआर कैंपेन है उस पर कोई लालछन ना लगे, उनका जो छवि है उस पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए आज हम सब के सामने जंतर मंतर के भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस मंच से, यंग इंडिया के मंच से हम इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं और बोल देना चाहते हैं भाजपा सरकार को कि जो ये प्रतिरोध है, इसका हक हमें संविधान देता है। कोई दिल्ली की पुलिस, कोई भाजपा की सरकार ये हक हमसे छीन नहीं सकती है। इस देश के नागरिकों का हक जब छीना जाएगा, इस देश के कोर्ट्स, इस देश का संविधान ये इंश्योर करता है, हमें हक देता है, राइट देता है कि हम अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट कर सके, और इस प्रोटेस्ट को हम करके रहेंगे। जिस कोने से हमें बेदखल किया जाएगा, हम दिल्ली के दूसरे कोने में वो प्रोटेस्ट करेंगे। किसानों के साथ में समर्थन देते हुए हम प्रोटेस्ट करेंगे, शिक्षा और रोजगार की मांग करते हुए हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस सभा को शुरू करना चाहेंगे। वो तमाम छात्र संगठन के लोग जो आज यहाँ पे आए हैं यंग इंडिया के बैनर के तले, हम उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो 2024 के चुनाव में इस महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि भाजपा को हराने के लिए हम सबको आज एक मंच पे एक साथ आना होगा, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना होगा, उन सबको इसी यंग इंडिया के मंच की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।